ओके सो पहले बोल देना मेरा गला भी थोड़ा सा खराब है एंड इवन इफ यू इग्नोर दैट मेरी आवाज थोड़ी सी लड़की जैसी थोड़ी सी चाइल्डिश लग सकती है इवन दो आई एम अ बॉय बट प्लीज इग्नोर दैट वी कैन फोकस ऑन द मेन पॉइंट ऑफ द वीडियो ओके सो आज मैं कोई एडिटिंग ट्यूटोरियल देने नहीं आया हूँ आज मैं कुछ और करने नहीं आया हूँ बैकग्राउंड हो सकता है कुछ रैंडम क्लिप्स चल रही हो तो मैं बाद में डिसाइड कर लूंगा ऑफ कोर्स आई एम रिकॉर्डिंग द ऑडियो राइट नाउ ऑडियो वीडियो बाद में ऑडियो वीडियो अलग अलग and you see today as I already said that I'm not here to share some editing tutorial with you all I'm here to share what would be called a story स्टोरी नहीं इंसिडेंट कहूंगा इंसिडेंट और स्टोरी में फर्क ही होता है कि इंसिडेंट रियल में हुआ होता है स्टोरी फेक भी हो सकती है रियल भी हो सकती है मोस्टली फेक होती है So today I'll be sharing a real incident of mine when I was, like I'm in class 9th. Class 9th में थोड़े बच्चे ऐसे होते हैं अगर मैं फ्रेंकली बोलूँ तो थोड़े हरामी टाइप के मतलब थोड़ी शुरुआत हो जाती है क्या शुरुआत वैसे 7th 8th से हो जाती है लेकिन जब कार्य अपनी पीक पे होते हैं हरामी बनने में तो फिर 9th में होता है अब मैंने स्कूल में जनरली कोई उल्टा सीधा कांड नहीं करा आज तक नहीं करा है बट एक जो थोड़ी छोटी मोटी चीज मैंने कर रखी है वो मैं आज शेयर करने वाला हूँ फिर ठीक है तो हुआ क्या था क्लास 9th की बात है एंड क्लास 9th में मैं बहुत ज्यादा पढ़ने वाला था अभी फिर 11th में आके तो मैं फिर ऑफकोर्स बहुत ज्यादा लेजी मोड में चला गया हूँ बट 9th में मैं आई वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट आई वाज अ वेरी स्टूडियस वन आई वाज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट एंड ऑफकोर्स मैं थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन में हिस्सा तो नहीं लेता था मतलब एक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था उसमें सेकंड प्राइज मिला था खैर एंड मैं उस टाइम पे क्लास का मॉनिटर था मतलब मैं थोड़ा टीचर स्टूडेंट था पढ़ता भी था मतलब मैं थोड़ी ज्यादा हरकतें भी नहीं करता था तो मुझे मॉनिटर बना दिया गया था क्लास का तो जब मैं मॉनिटर बना था क्लास का 9th में तब ऑलमोस्ट जो है ईयर एंड होने जा रहा था मतलब ऑलमोस्ट हमारे एनुअल एग्जाम्स बहुत क्लोज आ गए थे अब एक दिन की बात है अब हमारे क्लास में ना ऐसा हुआ करता था कि एक बॉयज मॉनिटर बॉयज के लोग हैंडल करने के लिए बॉयज को मैनेज करने के लिए अगर कोई उल्टी सी हरकत कर रहा है तो बताओ कोई ज्यादा बातें कर रहा है तो बताओ ठीक है और एक मॉनिटर गर्ल्स के रो में गर्ल्स को हैंडल करने के लिए ठीक है मतलब है अब बाकी क्लासेस में सिस्टम हो सकता है थोड़ा सा अलग कुछ क्लासेस में 4 मॉनिटर्स थे कुछ आउटसाइड वाले अलग इनसाइड वाले अलग कुछ में गर्ल्स बॉयज का नाम लिखा करते थे ताकि दोस्ती वाला फैक्टर ना आ रहा है बीच में हाँ वो भी कभी बार आ रहा करता था लेकिन दैट इज अनदर थिंग बट हमारी क्लास में मोटा मोटा ये समझो कि 2 मॉनिटर्स थे एक गर्ल्स के लिए एक बॉयज के लिए ऑडियो में हो सकता है थोड़ी सी लेटेंसी हो सकता है बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज हो मतलब जो है तो प्लीज इग्नोर दैट मेरे पास अभी प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए सब कुछ करने के लिए ओके सो गेटिंग बैक टू द टॉपिक एनीवेज मैंने दरवाजे वगैरह सब बंद कर रखे हैं अगर फिलहाल के लिए तो रिड्यूस बैकग्राउंड नॉइज अप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट ओके कहानी में आगे बढ़ते हैं तो उस दिन की बात है हुआ क्या गर्ल्स मॉनिटर एब्सेंट मैम ने कोई टेम्परेरी मॉनिटर बनाया नहीं तो पूरी क्लास किसे अकेले हैंडल करनी थी मुझे अब क्या मुझे कोई दिक्कत भी नहीं थी मतलब है तो मैम गई मतलब ऐसा होता था हमारे में पीरियड्स के बीच में जब कोई हमें पीरियड के बीच में हमें करना था जो क्लास होती थी वहां पे पोडियम हुआ करता था वहां पे जाके खड़ा होना होता था पूरी क्लास को देखना होता था मॉनिटर्स को ठीक है तो मैं हमारे खड़ा हो गया पूरी क्लास को देखने लगा क्या कौन कुछ कर रहा है अब शुरुआत के पीरियड्स तक कुछ नहीं हुआ लंच तक कुछ नहीं हुआ जो कुछ भी होना था वो लंच के बाद हुआ मतलब जो है ठीक है तो लंच के बाद क्या हुआ लंच के बाद खैर पूरी क्लास जानती हूँ मतलब टीचर आ नहीं रहा होगा तो फिर लास्ट में ज्यादा टीचर्स मतलब बाहर गए हुए तो कुछ काम से मतलब स्कूल के बाहर नहीं स्कूल के ग्राउंड्स में कुछ काम करवा रहे होंगे एनुअल फंक्शंस वैनिटी फंक्शंस वगैरह किन फंक्शंस की तैयारी कर रहे होंगे स्पोर्ट्स के वगैरह ना जाने क्या क्या ठीक है सो ऑफ कोर्स हुआ क्या बहुत सारे टीचर आ भी नहीं रहे थे तो हुआ क्या क्लास पूरी खाली मुझे क्लास का ध्यान रखा था ना क्लास टीचर ना कोई और टीचर पूरी क्लास को अकेले मैं संभाल रहा हूँ गर्ल्स मॉनिटर भी एब्सेंट पूरी क्लास किसके जिम्मे मेरे जिम्मे ठीक है तो अब क्लास में कुछ भी हो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा मैं क्योंकि मैं क्लास का मॉनिटर था ऑफकोर्स तो फिर मैं एक्स्ट्रा कॉशियस था कि कोई कुछ उल्टी सीधी हरकत ना करे अब बाकी तो एक बार शांति से रहते थे अब चलो लड़कियों को तो चलो खैर एक बार शांति से उनसे कहोगे शांति से बैठ जाएंगी लड़के तो खैर उनका तो खैर छोड़ ही दो मतलब तो कुछ भी कहोगे वो कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लेंगे पता चला हेड डाउन करके बातें कर रहे हैं इशारा पे बातें कर रहे हैं पता चला पेपर फेंक रहे हैं दूसरे मैसेजेस पास कर रहे हैं ये वो ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा तरीका निकाल देते बातें करने के लिए ठीक है okay so I'm having a sore throat right now so I'm trying to make it somewhat short so हुआ क्या था एक लड़की थी हमारे क्लास में उसने क्या करा मतलब उसे कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करा पहली बोल दे रहा वो लगातार बातें करे जा रही थोड़ी देर बाद मेरा दिमाग सटक गया मैंने कहा बातें वो मेरे होते हुए अरे इसकी तो रोको इसकी ऐसी ना कर दी हमने कुछ मैंने उससे कहा मतलब मैंने तो पहले मैंने नहीं खेला है लेकिन फिर मैंने सोचा चलो ठीक है पूरा पोलाइटली बोल के देखते क्या पता मान जाए
ठीक है। तो तब मैंने उसे कहा शांति से बैठ जाओ, या फिर बातें करनी है तो थोड़ी धीमी आवाज में कर लो। बिल्कुल ही इग्नोर मार दिया, सुना ही नहीं कि नहीं। मैंने सोचा 2-3 बार मैंने बोला कि शांति से बैठ जाओ, बातें ना करो, वो बिल्कुल इग्नोर मार दिया। एक बार तो ना जाने की मुझे याद सा पड़ रहा है, ये तक बोल दिया कि मैं बातें करूंगी, जो करना है कर लो। मैंने सोचा चलो ठीक है, बाहर में जाने तो टीचर हैंडल करने नहीं है मतलब फ्रेंड को। तो हुआ क्या, थोड़ी देर बाद बिना किसी रीजन की अपैरेंटली उसने क्लास में तालियां बजाना चालू कर दी। उसने एक ताली बजाई, अब यहीं से सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। उसने ताली बजाई, मैंने कुछ बोल दिया। मैंने क्या बोला, मेरा रिप्लाई था, मुझे लगा था क्लास में केवल लड़के और लड़कियां हैं। मतलब जिनको नहीं समझ में आया उनको इनडायरेक्ट वे, जिनको समझ में नहीं आया उनको समझा दे रहा हूँ कि मैंने उसको इनडायरेक्ट वे एक थर्ड जेंडर बोल दिया था। ठीक है। अब पूरी क्लास और बाकी सबको समझ में आ गया, पूरी क्लास चिल्लाने लगी, ओ करने लगी। उस लड़के को थोड़ा देर में रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ बोल दिया है, और फिर वो चिल्लाने लगी, उसको रियलाइज हो गया। उसने क्या कहा कि तुम नंबर 1 के जाहिल हो, अनपढ़ हो, तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है, थोड़ी तमीज से बोला करो, अपनी हद में रहा करो, मॉनिटर के क्लास के ये वो फलाना ढिमकाना, ना जाने क्या क्या बोल दिया। चिल्लाने लगी थी, पागल हो गई थी एकदम से, मतलब है। ठीक है। फिर मैंने भी थोड़ी देर बाद सॉरी बोल दिया, तब भी वो पागलों की तरह चिल्लाती रही, ना जाने क्या क्या। मैंने कहा भाई अब तो सॉरी भी बोल दिया, माफी भी मांग ली, अब क्या करूं, मतलब तुम्हारे पैर में गिर जाऊं आके। उसने कहा हाँ गिर जाओ। पागल हो गई थी वो पूरी क्लास उस दिन कियोस हो गया था, ड्रामा हो गया था पूरा तगड़ा वाला। ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, हमारी जो क्लास टीचर थी वो क्लास के पास से, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने, मेरा एक दोस्त है, मतलब ना मुझको बाहर बुलाया ना उस लड़की को बाहर बुलाया, मेरे दोस्त को बाहर बुलाया कि मैं रहा हूँ। उससे पूछा कि हमारे क्लास की इतनी बेइज्जती होती है। मतलब ऐसा था कि हम एफ सेक्शन लेते तो उसके बाद अच्छा नहीं होना चाह रहा था। ठीक है। बाकी तुम समझ जाओ, खैर एफ फॉर फेलियर, मतलब हमारे क्लास फेलियर थे यही था, हमारे क्लास ज्यादा बच्चे फेल हुआ, सबसे ज्यादा बच्चे एग्जाम से फेल हुआ करते थे, या फिर सबसे बुरी क्लास थी हमारी हाई एस्पेक्ट में। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी क्लास अच्छी थी, बट बाकी क्लासेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। सो इसके बाद क्या होता है, मतलब जो है, एंड ऑफ कोर्स मुझे बात जैसे भी रियलाइज हुई, बट मैंने वॉइस रिवील कर दिया है। एंड ऑफ कोर्स हुआ क्या उसके बाद, उन्होंने उससे पूछा हमारे क्लास कितनी बेइज्जती होती है, कौन लड़ाई कर रहा था क्लास में, तो उसने हम दोनों का नाम ले दिया। ऑफ कोर्स। ठीक है। अब जरा गेस करो इसके बाद क्या हुआ होगा। 10 सेकंड दे रहा हूं। ओके, टाइम ओवर। ठीक है। अगर तुमने ये गेस करा है कि मैं पिटा हूं तो तुम गलत हो, अगर तुमने ये गेस करा हम दोनों पिटे हैं तब भी गलत हो। तो पहली बात तो ये है कि देखो हुआ क्या, पूरे सीक्वेंस बताता हूँ। तो पहले हुआ क्या, मैथ का पीरियड था अगला। उस दिन मैथ्स का पीरियड, उससे मैथ्स वाले सर कुछ पढ़ा ही नहीं पाए, मतलब ये मेरा बहुत तगड़ा काम था। उस दिन मैथ्स वाले सर कुछ पढ़ा ही नहीं पाए। वैसे भी खैर 4 बजे आया शायद, नहीं सिलेबस खत्म नहीं हुआ था, एक चैप्टर रहेगा ना, सर्कल्स चैप्टर। मैं सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, पहले बोल दिया। ओके। सो उसके बाद क्या हुआ, मतलब जो है, मैम ने, हमारे जो क्लास टीचर मैम थी, उन्होंने हम दोनों को बाहर बुलाया। मुझसे तो कुछ नहीं कहा, मेरे दोस्त से भी कुछ नहीं कहा, उसको बेचारे तो खैर कुछ खराब ही नहीं था। उस लड़की को लिया, कोने में ले गई और थप्पड़ ही थप्पड़ बजाया हम दोनों के सामने, तब तक वो रोने नहीं लगी। फिर उससे उसको बेइज्जत भी करा कि देखो ऐसा है, तुम पढ़ लिख नहीं रही हो, तुम स्कूल में भी रेगुलर नहीं हो, जब आती हो तब शैतानी करती हो, ट्रबल कॉज करती हो, प्रॉब्लमैटिक हो, स्कूल आ ही क्यों रही हो, मतलब जो है ये मतलब है। वो रो रही, मतलब है वो बोल नहीं पा रही, वो कर रही है। क्या मुझको ऐसा बोलना नहीं चाहिए यार, पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करो। ठीक है। सो इसके बाद क्या हुआ, मैम ने क्या करा, मुझको भी थोड़ी एडवाइस दी, मतलब जो है कि ऐसे बोला ना करो, मतलब जो है ना करो। जो कोई अगर बात करा करे तो उनसे बस एक बार बोला करो, एक बार बोला करो, 2 बार बोला करो, 3 बार कॉल करा करो। उसके बाद भी अगर वो बातें करता रहे तो कुछ ना करो, सीधा नाम लिखा करो, मुझको दिया करो, बस मैं प्रिंसिपल के पास दे के आऊंगी, वो हैंडल करेंगे सिचुएशन को। ठीक है। तो मतलब मुझको ये समझा दिया कि ज्यादा सिचुएशन को खुद से हैंडल करने की जरूरत नहीं है, मामला अपने हाथों में ना लो। ठीक है। अब इस इंसिडेंट से मुझको एक बात तो समझ में आ गई कि आगे की दोबारा मैंने अगर ऐसी हरकत करी और लक ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं पक्का पिटूंगा। तो मैं पक्का पिट सकता था। ठीक है। और लेकिन उससे मेरी समझ एक लेसन और मिला, काम कौन रहा, कंपोज कौन रहा, मैं। ओवर रिएक्ट किसने करा, उसने। लास्ट में जाके पिटा भी कौन, वो। बेइज्जती किसकी हुई, उसकी। अब मैं नहीं कहूँगा डायरेक्टली बेइज्जती हो गई, मतलब जो है कि इंसान पिट गया, मतलब है। अब तुम क्लास में खोले सोचो, तुम इतने बड़े बच्चे हो गए हो, 9th के 10th के, और क्लास में जाके रो रहे हो कि या फिर रो रहे हो और टीचर तुम्हें मार रहा है। मतलब जनरली क्या होता था, 9th के टीचर हमारे यहाँ ऐसा था, 9th 10th के, हाँ हमारे टीचर होना थे, 9th 10th के बच्चे बड़े हो गए हैं,
तो वो मारा नहीं करते थे किसी बच्चे को। मैंने बस 2 लोगों को अपनी लाइफ में 9th में पिटते हुए देखा है बस, टीचर से। उसके अलावा उन्होंने कभी किसी को नहीं मारा। मतलब डांट तो दिया करते थे, मतलब मारा नहीं करते थे। तो वो माना करते थे 9th के बच्चे बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, तो उनको मारा नहीं करते थे, ठीक है। तो इससे मुझे ये सब सीख मिली। तो इससे मुझे यही सीखने को मिला खैर, कि थोड़ा काम और कंपोज रहा करो, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। मतलब इंसान को अगर झूठ भी बोलो तब इसको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इसके बारे में मुझे याद कैसे आया, सो जिनको नहीं पता उनको बता दूं, रिसेंटली मैंने यूट्यूब पे थोड़ा सा ड्रामा कर दिया था। ये बात हम तक ही रहनी चाहिए, बाहर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अब वो क्या ड्रामा हुआ था, वो खैर okay. So this was the entire story which I wanted to share with you. Recently I got some drama, it reminded me of this. And if you want more of such story time videos, you can just tell me. Okay, goodbye everyone, bye. Что садится, они плачут телевизор, исполняются капризы, для кого же станет призом?